जीवन एक यात्रा है और कभी कभी हमें अप्रत्याशित मोड़ों का सामना करना पड़ता है। आने वाले सप्ताह में कर्क राशि वालों के लिए यह कैसा होगा? क्या आपके करियर में कोई नया अवसर दस्तक देगा या पारिवारिक रिश्तों में तनाव बढ़ेगा? क्या वित्तीय चिंताएं आपको घेरे रहेंगी या अचानक धन प्राप्ति की संभावना बनेगी? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। तो चलिए विस्तार से हर भाव को देखते हैं। पहला, घर व्यक्तित्व और ऊर्जा का संकेत देता है। आप सुबह जल्दी उठेंगे और घर के काम निपटाने में तत्पर रहेंगे। किसी महत्वपूर्ण परियोजना पर काम करते समय अपनी स्थिति का बचाव आत्मविश्वास से करेंगे। कार्यस्थल पर एक नया अवसर सामने आ सकता है जिसके लिए आपको त्वरित निर्णय लेना होगा। आपकी प्रेरणा बढ़ेगी, लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक ऊर्जा कभी कभी जल्दबाजी में किए गए कार्यों को जन्म दे सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत में स्पष्टता बनाए रखने की आवश्यकता होगी ताकि कोई गलतफहमी न हो। दूसरा, घर परिवार और धन का है। इस समय आपको लग सकता है कि आप अपने प्रियजनों से थोड़े दूर हैं, जैसे कि किसी धुंध में लिपटे हुए हैं। बातचीत करते समय मन भटक सकता है और कुछ बातें अधूरी रह सकती हैं। अचानक ही महंगी चीजों को खरीदने की इच्छा जागेगी, लेकिन बाद में पछतावा हो सकता है। रात के पहर में बेचैनी महसूस होगी, ऐसा लगेगा जैसे कुछ अनकहा रह गया है। घर में शांति बनी रहेगी, पर मन में एक अजीब सी खालीपन रहेगा। ये सब आपको अपने जीवन पथ के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। तीसरे, घर में सूर्य की स्थिति आपके साहस को दर्शाती है। आप अपने परिवार के साथ एक परियोजना शुरू करेंगे जिसमें आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी। वरिष्ठों से आपको प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कार्य करने का विश्वास बढ़ेगा। हालांकि कुछ बाधाएं आएंगी जो आपको धैर्य रखने पर मजबूर करेंगी। आप महसूस करेंगे कि जिम्मेदारियों का भार बढ़ गया है, लेकिन अपनी बुद्धि और दृढ़ता से इन चुनौतियों को पार कर पाएंगे। आपके प्रयासों की सराहना होगी और लोग आपकी क्षमताओं को देखेंगे। चौथे, घर में राहु की स्थिति से परिवार के सदस्यों में कुछ बेचैनी महसूस हो सकती है। घर को सजाने या नवीनीकरण करने का तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी, जिससे खर्च बढ़ सकता है। मन में एक अजीब सी उत्सुकता रहेगी जो आपको पुरानी परंपराओं से दूर ले जा सकती है। रात के समय नींद में अशांति और विचारों की उहापोह बनी रह सकती है। बच्चों के साथ संबंधों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है, परंतु यह अस्थायी है। घर में कुछ नई चीजों को लाने की इच्छा प्रबल होगी, जिससे वातावरण में बदलाव आएगा। पांचवें, घर में सूर्य की स्थिति रचनात्मक प्रयासों को बढ़ावा देगी। आप अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताएंगे और उनके विकास में रुचि दिखाएंगे। प्रेम संबंधों में एक नया उत्साह आएगा जो आपको खुश रखेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको सम्मानित किया जाएगा। दूसरों के सामने अपनी बात रखने का साहस बढ़ेगा और आप आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे। निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। कुछ नए लोगों से दोस्ती होगी जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो छठा, घर दर्शाता है कि कार्यभार बढ़ सकता है। शनि के प्रभाव से आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ सकता है, जिससे काम करने में थोड़ी देरी महसूस होगी। आप शायद अपने दायित्वों को निभाते हुए थोड़ा अकेलापन महसूस करेंगे, जैसे किसी परियोजना पर देर रात तक काम करते समय। केतु की वजह से किसी सामाजिक कार्यक्रम में आपकी रुचि कम हो सकती है और आप बातचीत से दूर हट सकते हैं। आपको लगेगा कि सब कुछ सामान्य नहीं है और आप शायद कुछ जिम्मेदारियों से खुद को अलग करने की इच्छा महसूस करेंगे। ये अनुभव आपको सिखाएंगे कि कैसे धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। सातवें, घर में शुक्र का प्रभाव दिख रहा है। आपके आसपास के लोगों से संबंध मधुर रहेंगे, खासकर व्यावसायिक साथियों और सामाजिक दायित्वों में। आप अपने प्रियजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे और कुछ नया करने की इच्छा महसूस करेंगे। घर को सजाने या आरामदायक बनाने का विचार मन में आ सकता है। रिश्तों में आकर्षण बढ़ेगा, जिससे वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने से आपको आनंद मिलेगा और साझेदारी के मामलों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सामाजिक समारोह में आप सहजता से घुल मिल जाएंगे। आठवें, घर में राहु और केतु की स्थिति कुछ बदलाव लाएगी। आपको पुरानी आदतों से मोह छूटने लगेगा। मन में एक अजीब बेचैनी रहेगी, जिससे आप अचानक खर्च करने का विचार कर सकते हैं। रात के समय विचारों की भीड़ लग सकती है। किसी रहस्यमय चीज को जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी। सामाजिक दायित्वों से दूरी महसूस होगी और आप शायद कुछ समय अकेले बिताना पसंद करेंगे। घर में मौजूद चीजों पर आपका ध्यान कम होगा और आप नई चीजों की ओर आकर्षित होंगे। ये सब मिलकर आपको एक अलग राह दिखाएगा जहां आप खुद को खोजेंगे। नौवें, घर में सूर्य की स्थिति आपको सार्वजनिक मंच पर सम्मान दिलाएगी। कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता उभर कर आएगी और लोग आपके प्रयासों को सराहेंगे। हालांकि शनि के प्रभाव से कुछ काम में विलंब हो सकता है, जिससे आप थोड़े बोझिल महसूस करेंगे। लंबी यात्राओं की योजना बनाने का मन करेगा, लेकिन नियमों और सीमाओं का पालन करना होगा। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा प्रबल होगी, परंतु इसमें अधिक परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता रहेगी। यह समय ज्ञान प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति का अवसर लेकर आएगा, जहां आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। 10वें, घर में शनि और केतु का प्रभाव दिख रहा है। कार्यक्षेत्र में उन्नति धीमी गति से होगी, ऐसा महसूस होगा। आप अपने दायित्वों को निभाते हुए थकान अनुभव करेंगे।
मानो जिम्मेदारियों का भार बढ़ गया हो। समाज में आपकी छवि स्पष्ट होने में समय लगेगा, कुछ दूरी बनी रहेगी। लोगों से संवाद करते समय मन एकाग्र नहीं रहेगा और आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है। किसी परियोजना के शुरू होने में विलंब होगा, परंतु निरंतर प्रयास करने पर सफलता मिलेगी। आप अपने काम को लेकर थोड़े चिंतित रहेंगे, परंतु दृढ़ता बनाए रखेंगे। 11वें भाव में शनि की स्थिति के कारण आपके सामाजिक दायरे में कुछ बदलाव आ सकते हैं। आपको लग सकता है कि कुछ पुराने मित्र या सहयोगी थोड़े दूर हो रहे हैं और आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं जब कोई महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहे हों। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने में समय ले सकती हैं और आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। वित्तीय रूप से प्रगति धीमी रहेगी, लेकिन लगातार प्रयास करने से लाभ अवश्य मिलेगा। जिम्मेदारी का बोध आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, भले ही रास्ते में कुछ बाधाएं आएं। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहेंगे। 12वें घर में राहु की स्थिति दर्शाती है कि जीवन में खर्चों को लेकर मन थोड़ा अस्थिर रहेगा। आपको किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने का विचार आ सकता है, जिसके लिए आप बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। रात के समय बेचैनी महसूस होगी और आप किसी रहस्यमय चीज की ओर आकर्षित हो सकते हैं। काम के सिलसिले में कुछ नई योजनाएं बन सकती हैं, लेकिन उन पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होगा। मन में कई सवाल उठेंगे जिनसे तुरंत जवाब नहीं मिलेंगे, जिससे थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। शनि के लिए आप शनिवार को केवल काले, नीले या गहरे भूरे रंग के साफ कपड़े पहनें। राहु के लिए आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और घर की छत को साफ रखें। केतु के लिए आप मंगलवार या शनिवार को व्रत रखें और कुत्तों को मीठी रोटी या बिस्कुट खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। दोस्तों, आशा है कि हमारा प्रयास आपको सही दिशा दिखाने में सहायक रहेगा। कृपया अपने सुझाव देना, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।